फ्रेंड्स, आज 20 अप्रैल और आज के इस लेक्चर में हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो शुरू हुआ है इस ईयर से, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। आपको इस बार 12th के रिजल्ट पर जो एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते थे इस बार नहीं होंगे। जो परसेंटाइल आएगा उसके बेस पर ही एडमिशन होना है। इसके साथ कुछ कंडीशंस जरूर हैं, जैसे बीकॉम ऑनर्स में मैथमेटिक्स का होना या अकाउंटेंसी का होना जरूरी है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी होगा। फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, इन सब्जेक्ट्स में आपको जो लैंग्वेज लेनी है लिस्ट ए से, उसमें 30% मार्क्स आपके आने जरूरी है। और इस बार जो पहले हम एडमिशन में मार्क्स डिडक्ट करते थे, जब बच्चा बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेता था, बीकॉम पास में लेता था, तो साइंस के बच्चे के हम डिडक्ट करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और उसका इम्पैक्ट होगा ये कि कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर साइंस के बच्चों को अपना चाहा कोर्स नहीं मिला तो कॉमर्स की तरफ आएंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रूल ये भी है कि आप सीयूटी में वही पेपर काउंट होंगे जो आपने 12th में पढ़े हैं। इस बार एडमिशन का प्रोसेस ऑल टुगेदर डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के भरोसे ना बैठें। आपको आसपास जो यूनिवर्सिटीज हैं, जामिया है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, या जो आसपास जहां आप जाना अफोर्ड कर सकते हैं, जहां कोर्स कर सकते हैं, वहां का भी आप बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन चेक कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी भी कोर्स में, मन चाहे कोर्स में एडमिशन ना ले। और यदि आपको मन चाहे कॉलेज चाहिए, मन चाहे यूनिवर्सिटी चाहिए, तो फिर उसके एलिजिबिलिटी आप देखिए। और मैक्सिमम पेपर्स 9 हो सकते हैं। जनरल टेस्ट का पेपर जरूर दीजिए, अदरवाइज कई जगह आपका चांस खत्म हो जाए। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET अंडर ग्रेजुएट 2000, और राइट में लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कि आपको ये एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है, पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा। रजिस्टर्ड करने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशंस ऑनलाइन सबमिट करनी है। अपने मोबाइल पर जो OTP आएगा उसको भरिएगा, फिर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप एक बार में ना भर पाए तो आप कई किस्तों में, कई इंस्टॉलमेंट्स भर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जैसे जैसे आप करेंगे वो सेव होता रहता है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पर्सनल डिटेल्स फिट करनी होगी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और ये जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, गर्ल्स नेम यदि एप्लीकेबल है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी आपकी क्या है, सिटीजन ऑफ द कंट्री, आइडेंटिटी टाइप, आप पैन कार्ड देना चाहते हैं, आधार देना चाहते हैं, स्कूल का आई कार्ड देना चाहते हैं, वो आपको लिखना होगा, उसका वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये आपको ले जाना होगा एग्जामिनेशन सेंटर पर। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ईमेल जो आप दें वो ऐसी दें जिसको आप चेक करते रहते हैं। मोबाइल नंबर आप वो रखें, वो दें जिसको आप देखते रहते हैं, जिस पर जो मैसेज आएगा उसको आप चेक कर सकें। और ये वेरीफाई भी होगा, इस पर OTP आएगा। पासवर्ड जो आप बनाएंगे उसमें एक अपर होना जरूरी है, एक लोअर होना जरूरी है, स्पेशल कैरेक्टर हो, और मिनिमम 8 का। सिक्योरिटी क्वेश्चंस, यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपकी कोई फेवरेट बुक, फेवरेट पेट एटसेट्रा है, उसका आंसर आप याद आपको रखना होगा। इन केस यदि पासवर्ड आप भूल जाते हैं, आपको कैप्चा डालना होगा। यदि कैप्चा आपको
दिक्कत आ रही है, फॉर्म आपका जनरेट हो जाएगा। जब जनरेट हो जाएगा तो एप्लीकेशन नंबर वहां पर आ जाएगा, पासवर्ड डालिए और उसके बाद शुरू हो जाएगी फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, सिटीजन, कैटेगरी, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है वो वहां पर आपको डालनी होगी। फादर्स नेम, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनका ऑक्यूपेशन, इसी तरीके से मदर्स का नेम, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन। और ये जल्दबाजी में गलत मत डालिएगा। गार्जियंस नेम यदि एप्लीकेबल है, एनुअल फैमिली इनकम, ये बहुत ध्यान से बढ़िया। यदि आपने गलत कर दिया तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से डेटा कलेक्ट कर रही है। आप अपने फादर की आईटीआर देखें, मदर की आईटीआर देखें, तो इसके बारे में लिखना है। नेम ऑफ अदर ब्रदर, डोमिसाइल स्टेट, डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपका सेल्फ है, आपने कोई कोचिंग ले रखी है या और कोई तरीका आप अडॉप्ट कर रहे हैं। मीडियम ऑफ स्टडी, प्रेजेंट एड्रेस, फिर परमानेंट एड्रेस। कोटा के बारे में पूछा जाएगा कि आपका कोटा या डिग्रीज क्या है। लो पॉवर्टी लाइन है, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, डिफेंस के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, फादर और मदर, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉय आईडी, कॉलेज डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, स्टेटस, परमानेंट है क्या है, और इसको भी आपने ध्यान से भरना है। इसके बाद आता है क्लास 10th का रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट स्टेटस अपीयर्ड है, एक्चुअली उसमें तो आप पास हो गए होंगे। ईयर, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल, पब्लिक है, गवर्नमेंट एडेड है, क्या है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड। ये भी आपको बहुत ध्यान से इंफॉर्मेशन डालनी है, गलत ना। स्कूल का नाम, नेम ऑफ द रोल नंबर, रिजल्ट मोड, ग्रेड में था, मार्क्स में था, ये आपको बताना होगा। इसी तरीके से क्लास 12th का कि आपने अपीयर हो गए, पास हो गए, क्योंकि गैप ईयर के बच्चों को भी हम एडमिशन अब डिनाई नहीं कर रहे। कई साल पहले हम गैप ईयर्स को मना कर दिया करते थे, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं होगा। 12th के रिजल्ट के बाद आता है यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, वहां पर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जो एनटीए के जो डाउनलोड करेंगे उसके अलावा भी वहां पर है। और नेम ऑफ द कोर्स वो विजिबल तब होगा जब यूनिवर्सिटी का आप सिलेक्शन कर लेंगे कि आप जिस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है। बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए, उसकी एलिजिबिलिटी देखिए और फिर आप सिलेक्शंस ऑफ पेपर्स, डोमेन सब्जेक्ट्स का, जनरल टेस्ट का कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है। सिलेक्शन ऑफ पेपर लिस्ट ए है लैंग्वेज की, 1A में 30 लैंग्वेज हैं, 1B में 20 हैं। कॉम्बिनेशन 2 + 6 + 1 या मैक्सिमम 3, डोमेन के 5 और 1 जनरल। टोटल 9 से आप ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपको सलाह ये दूंगा, जनरल टेस्ट जरूर दीजिएगा। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली जिसमें आपने 12th की वही आप डोमेन दे सकते हैं, वही लैंग्वेज दे सकते हैं। कॉमर्स का बच्चा जिसने कॉमर्स ली, इकोनॉमिक्स ली, बिजनेस स्टडीज लिया, आज वो फिजिक्स नहीं ले पाएगा, वो केमिस्ट्री नहीं लेगा। लेकिन जो बच्चा पीसीएम में होगा, सबसे ज्यादा फायदा तो उसको ही होने वाला है। वो हर कोर्स में अप्लाई कर पाएगा, हर कोर्स में उसका चांस होगा। इस बार साइंस के स्टूडेंट्स की भरमार होगी, कॉमर्स में भी, आर्ट्स में भी साइंस तो होगा ही, क्योंकि कब वो एग्जाम देगा 30% को क्वालिफाइंग, यदि वो साइंस में जाता है तो वहां पर लिखे हुए हैं। और डोमेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स उसने कर लिया, बीकॉम ऑनर्स में उसका चांस बन गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में चांस बन गया, और 2 लिस्ट B1 के तो हो ही गए। सबसे अच्छा पीसीएम इसका सीयूटी में होगा, उसकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जनरल टेस्ट जरूर दी, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर एडमिशन बिना जनरल टेस्ट नहीं होगा।
वो सिर्फ जनरल ट्रस्ट का ही पेपर काउंट कर रही है और कोई पेपर वो डोमेन वाला ले ही नहीं रहे, तो इसलिए जनरल ट्रस्ट जरूर करिएगा। और जनरल ट्रस्ट में साइंस के बच्चे यहाँ भी उनका एक अपर हैंड है, एग्जाम उन्होंने इस तरह के दे रखे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है, क्वेश्चन पेपर मीडियम, सेंटर प्रेफरेंस आपको 4 प्रेफरेंस चूज करनी है, 1 2 3 4 करके। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फोटो जेपीजी मोड में है, सिग्नेचर जेपीजी है, साइज 10 KB से 200 KB। उसमें मास्क हटाकर, मास्क नहीं लगाना फोटो के अंदर। क्लास 12th पीडीएफ, कैटेगरीज जो भी हैं, बीपीएल हो, कश्मीरी हो, स्पोर्ट्स हो, वो जितने भी आपके सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं वो सब पीडीएफ में होंगे। 50 KB से 300 उसका KB का साइज हो। सेकंड के बाद लास्ट इज पे एग्जामिनेशन फीस। इस एग्जामिनेशन फीस पे करने से पहले आप अपने डेटा को, आप अपने इंफॉर्मेशन को आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर पाएंगे। पेमेंट करने के लिए आपको गेटवे मिल रहे हैं, आईसीसी बैंक का है, कैनरा का है, एसबीआई है, पेटीएम है। फिर उसमें आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। जनरल टेस्ट का पेपर्स मॉर्निंग में होना है, 1 लैंग्वेज, 2 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट। उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 650 रुपए। आफ्टरनून शिफ्ट में लैंग्वेज भी है, डोमेन पेपर्स भी है, अप टू 5 45 मिनट के ये टेस्ट है, 650 रुपया। यदि ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो 50 रुपए का कंसेशन मिल रहा है। SC ST PWD में आपको अमाउंट देना होगा 550। लेकिन यदि आपका आउटसाइड सेंटर है तो आपको खर्च करने होंगे 3000 रुपए। इस एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, टेस्ट पेपर डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, अपलोड डिटेल्स और परव्यू है। कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, डोमिसाइल, डायबिटीज, फादर्स क्वालिफिकेशंस, मदर क्वालिफिकेशन, एनुअल फैमिली इनकम, जेंडर, कैटेगरी, ट्विंस, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, मीडियम ऑफ स्टडी, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अदर कोटा कैटेगरीज और ये नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, फादर्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एटसेट्रा। प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन। ये एजुकेशन डिटेल्स जब तक आप इसको फिल नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।